सुनो, तुम्हें लगता है कि उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें लगता है कि उसकी चुप्पी का मतलब है कि वह आगे बढ़ गई है, या शायद उसने कभी तुम्हारी परवाह की ही नहीं। तुम उसके इशारों को बिल्कुल गलत समझ रहे हो। जब एक महिला दूरी बनाती है या बहुत सामान्य व्यवहार करती है, तो अक्सर पुरुष इसे रिजेक्शन मान लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वह तुम्हारे बारे में उससे कहीं ज्यादा सोच रही है जितना तुम कल्पना भी कर सकते हो। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जो बहुत अजीब लग सकती है। वह जितना ठंडा या दूर का व्यवहार करती है, असल में वह उतना ही ज्यादा तुम्हारे ख्यालों में उलझी हो सकती है। ज्यादातर पुरुष इन बारीक संकेतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं और ठीक तब हार मान लेते हैं जब उस महिला के दिमाग में उनके विचार सबसे ज्यादा हावी होते हैं। वो ठीक तब पीछे हट जाते हैं जब उसका अवचेतन मन उन्हें समझने के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। आज मैं तुम्हें वो छुपे हुए इशारे बताने जा रहा हूं जो यह साबित करते हैं कि तुम लगातार उस महिला के दिमाग में हो, भले ही वह ऐसा दिखाएं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही हर ऊपरी संकेत यह कहे कि वह इंटरेस्टेड नहीं है। जब एक महिला किसी पुरुष की ओर गहराई से आकर्षित होती है लेकिन इसे छिपाने की कोशिश करती है, तो उसके दिमाग में एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू होती है। एक बार जब तुम इस प्रक्रिया को समझ जाओगे तो तुम फिर कभी उसके इशारों को गलत नहीं समझोगे। सबसे पहले हमें उस सबसे बड़ी गलतफहमी के बारे में बात करनी होगी जो शायद तुम अभी पाल कर बैठे हो। तुम सोचते हो कि अगर वह पसंद करती तो वह बात करती। उसे जवाब देने में घंटों लगते हैं। जब तुम उससे मिलते हो तो वह बहुत ही कैजुअल और ज़रूरत से ज़्यादा नॉर्मल लगती है। वो खुद से कोई बातचीत शुरू नहीं करती, और जब तुम साथ होते हो तो वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे तुम बस एक आम इंसान हो। तुम हर चीज़ पर सवाल उठाने लगते हो कि शायद तुमने गलत समझा, शायद उसे कभी दिलचस्पी थी ही नहीं। लेकिन मनोविज्ञान, जिसे डिफेंसिव अवॉइडेंस या बचाव के लिए दूर भागना कहता है, वह असल में यही है। जब एक महिला कुछ बहुत गहरा महसूस करती है तो उसका पहला सहज स्वभाव हमेशा करीब आने का नहीं होता। कभी कभी वह जानबूझकर पीछे हट जाती है और दूरी बनाती है। इसका कारण यह है कि गहरा आकर्षण इंसान को कमजोर और असुरक्षित महसूस कराता है। रिजेक्शन का डर और खुद का नियंत्रण खोने का डर उसे डराता है। इसलिए उसका दिमाग उसे पीछे हटने के लिए कहता है ताकि वह अपनी भावनाओं पर अपना नियंत्रण वापस पा सके। वो तुम्हारे बारे में जितना ज्यादा सोचती है उतना ही ज्यादा वह ऐसा व्यवहार कर सकती है जैसे उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारे विचार उसे मानसिक रूप से अस्थिर कर देते हैं। अब मैं तुम्हें वो 7 अचूक संकेत बताने जा रहा हूं जो यह साबित करते हैं कि तुम उसके दिमाग में पूरी तरह से छाए हुए हो। पहला संकेत यह है कि वह तुम्हें तब देखती है जब उसे लगता है कि तुम नहीं देख रहे हो। यह एक बहुत बड़ा और गहरा संकेत है जिसे ज्यादातर पुरुष मिस कर देते हैं, क्योंकि वे सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि वह उनके साथ सीधे तौर पर कैसे बात कर रही है। महिलाएं बहुत ही शांत और बारीक तरीके से ध्यान देती हैं। जब वह वास्तव में तुम्हारे बारे में सोचती है तो वह तुम्हें बिना महसूस कराए गहराई से ऑब्जर्व करती है। वह नोटिस करती है कि तुम कैसे चलते हो, तुम दूसरों से कैसे बात करते हो, जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी होती है, या जब कोई और तुम्हारा ध्यान खींचता है तो तुम क्या करते हो। तुम अचानक उसे कमरे के दूसरे कोने से अपनी ओर देखते हुए पकड़ सकते हो और फिर वह तुरंत अपनी नजरें हटा लेगी। यह जल्दी से नजर हटाना बोरियत या इग्नोर करना नहीं है, यह उसकी जागरूकता है जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही है। वह खुद को तुम पर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए पकड़ लेती है और घबराकर नजरें चुरा लेती है। अगर किसी महिला को परवाह नहीं है तो वह मुड़कर 2 बार नहीं देखती। डिजिटल दुनिया में भी यह साफ दिखता है। वह तुम्हारी स्टोरीज सबसे पहले देखती है, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं देती या कमेंट नहीं करती। वह तुम्हारे हर बदलाव को नोटिस करती है लेकिन चुप रहती है। यह चुप्पी उसकी गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि यह खुद को रोकने की एक कोशिश है ताकि उसकी भावनाएं खुलकर सामने न आ जाएं। अगर वह बिना दखल दिए तुम्हें दूर से देख रही है तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उसके दिमाग में रह रहे हो। दूसरा संकेत यह है कि वह उन छोटी छोटी बातों को याद रखती है जिन्हें तुमने कभी महत्वपूर्ण नहीं समझा था। यहीं पर चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं।
तुमने किसी दिन बातों ही बातों में कुछ जिक्र किया था, शायद अपने काम के तनाव के बारे में, अपने परिवार की कोई छोटी सी बात, कुछ ऐसा जो तुम्हें बहुत पसंद है, या कोई ऐसी चीज जिससे तुम नफरत करते हो। हफ्तों या महीनों बाद अचानक वह उस बात का जिक्र करती है, बिना उसे कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनाए। तुम हैरान होकर सोचते हो कि शायद उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, या वह बस एक अच्छी इंसान है जो लोगों की बातें सुनती है। लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार इंसान का दिमाग केवल वही जानकारी स्टोर करता है जो उसके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होती है। अगर वह उन चीजों को याद रख रही है जिन पर तुमने खुद भी ज्यादा जोर नहीं दिया था, तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हारे साथ हुई उस छोटी सी बातचीत को अपने दिमाग में कई बार दोहराया है। उसने उन पलों पर गहराई से विचार किया है। उसका दिमाग बार बार उस समय में वापस गया है जब तुम उससे बात कर रहे थे। यह कोई मामूली या कैजुअल दिलचस्पी नहीं है, यह उसकी मजबूत मानसिक उपस्थिति है। शायद उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं है कि वह तुम्हारी इतनी छोटी बातें क्यों याद रख रही है, लेकिन उसका अवचेतन मन यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम उसके लिए बहुत अहम हो चुके हो। तीसरा संकेत उसके आसपास के लोगों और माहौल से आता है। तुम्हारे नोटिस करने से पहले दूसरे लोग कुछ नोटिस कर लेते हैं। यह सीधे उसकी तरफ से नहीं आता, बल्कि उसकी सहेलियों या उसके दोस्तों के व्यवहार से जाहिर होता है। जब तुम आसपास होते हो तो उसके दोस्त अचानक अलग तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। वे उसे देखते हैं, फिर तुम्हें देखते हैं और एक अजीब सी मुस्कान शेयर करते हैं, जैसे वे कोई ऐसा राज जानते हों जो तुम्हें नहीं पता। कभी कभी वे बहुत ही कैजुअल तरीके से तुम्हारा जिक्र करते हैं, जैसे कि तुम उनकी रोजमर्रा की बातचीत का एक अहम हिस्सा हो। महिलाएं हमेशा अपने आकर्षण के बारे में खुलकर बात नहीं करती, लेकिन वे अपनी करीबी सहेलियों के सामने इशारे जरूर करती हैं। वे तुम्हारा नाम लेती हैं या ऐसी बातें शेयर करती हैं जो तुम्हारे बारे में होती हैं। यदि उसके दोस्त तुम्हें देखकर पहचानते हैं या अलग प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि तुमने उनके साथ कभी ज्यादा समय नहीं बिताया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारा नाम उनके बीच एक से अधिक बार चर्चा का विषय बन चुका है। तुम उसके इनर सर्कल के लिए कोई अजनबी नहीं हो। महिलाएं बार बार उन पुरुषों का जिक्र कभी नहीं करती जो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर तुम उसकी सहेलियों की नजरों में एक खास इंसान बन चुके हो, तो यकीन मानो कि तुम उस महिला के दिमाग में बहुत गहराई से बसे हुए हो। चौथा संकेत वो है जो पुरुषों को सबसे ज्यादा भ्रमित करता है और पागल कर देता है। वह अप्रत्याशित रूप से सामने आती है और फिर अचानक दोबारा गायब हो जाती है। यह सबसे मजबूत इशारा है कि तुम उसके दिमाग में उससे कहीं ज्यादा हो जितना वो जाहिर करती है। वो अचानक तुम्हें कोई रैंडम मैसेज करेगी, कोई मीम भेजेगी या किसी पुरानी बात का जिक्र करेगी जिसने उसे तुम्हारी याद दिलाई। उस पल कोई बड़ा स्पष्टीकरण या इरादा नहीं होता, बस वह तुमसे संपर्क करना चाहती है। उस समय बातचीत बहुत अच्छी होती है, ऊर्जा जानी पहचानी और जीवंत लगती है। तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ सही हो रहा है और शायद यह रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर अचानक वह पीछे हट जाती है। दिन बीत जाते हैं तो लंबी चुप्पी लौट आती है और तुम खुद को कोसने लगते हो कि शायद तुमने कोई गलत बात कह दी। लेकिन असल सच्चाई यह है कि वह इसलिए गायब नहीं हुई क्योंकि बातचीत खराब थी, बल्कि वह इसलिए गायब हो गई क्योंकि बातचीत बहुत अच्छी थी। तुमसे संपर्क करने से उसके दिमाग को राहत मिली, लेकिन भावनाएं गहरी होने पर उसे डर लगने लगा और पीछे हटने से उसे फिर से अपने ऊपर नियंत्रण महसूस हुआ। यह पास आकर दूर जाने का खेल उसकी इच्छा और उसके डर के बीच का एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। उसकी इच्छा उसे तुम्हारी ओर खींचती है, लेकिन खुद को खोने का डर उसे दूर धकेल देता है। वह सिर्फ इसलिए वापस आती है क्योंकि तुम्हारे बारे में सोचना उसके लिए इतना शोर भरा हो जाता है कि उसे शांत करने के लिए उसे तुमसे बात करनी ही पड़ती है। पांचवा संकेत उसके व्यवहार में आने वाले बदलाव से जुड़ा है। वो तुम्हारे आसपास बाकी सबकी तुलना में बिल्कुल अलग व्यवहार करती है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन एक बार जब तुम इसे नोटिस कर लोगे तो इसे अनदेखा करना असंभव होगा। जरा ध्यान दो कि वह अन्य लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या उन पुरुषों के साथ कैसा व्यवहार करती है जिन्हें वह पसंद नहीं करती। वह बहुत ही रिलैक्स, अनुमान लगाने योग्य और शांत होती है। उसकी ऊर्जा बिन किसी रुकावट के बहती है।
लेकिन जब तुम उसके सामने आते हो तो कुछ बदल जाता है। शायद वह अचानक बहुत शांत और गंभीर हो जाएगी, शायद वह अपने शब्दों को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएगी, या फिर इसके बिल्कुल उलट, वह अचानक बहुत ज्यादा बातूनी और नर्वस महसूस करने लगेगी। वह तुमसे लंबा आई कांटेक्ट बनाने से बचेगी, या फिर नजरें चुराने से पहले 1 सेकंड के लिए बहुत गहराई से देखेगी। यह कोई रैंडम व्यवहार नहीं है, यह उसके नर्वस सिस्टम की प्रतिक्रिया है। जब एक महिला भावनात्मक रूप से न्यूट्रल महसूस करती है तो उसका शरीर भी न्यूट्रल रहता है, लेकिन अगर तुम उसे प्रभावित करते हो तो उसका पूरा सिस्टम अलर्ट हो जाता है और वह थोड़ी तनावग्रस्त या आत्म जागरूक हो जाती है। वह अपने शब्दों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह तुम्हारे सामने कोई भी गलती नहीं करना चाहती। और इंसान केवल तभी खुद की इतनी निगरानी करता है जब सामने वाला इंसान उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता हो। छठा संकेत यह है कि वह तुम्हें टेस्ट कर रही है, लेकिन बहुत ही छिपे हुए और अप्रत्यक्ष तरीके से। महिलाएं अक्सर अपनी रुचि को पूरी तरह से स्वीकार किए बिना सामने वाले को परखती हैं। वो बातों ही बातों में अनजाने में किसी और का जिक्र कर सकती है, तुम्हें ईर्ष्यालु बनाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ यह देखने के लिए कि तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है। वह अचानक मैसेज का रिप्लाई लेट कर सकती है या किसी प्लान को टाल सकती है, बस यह देखने के लिए कि क्या तुम बेचैन होते हो या शांत रहते हो। ज्यादातर पुरुषों को यह एहसास भी नहीं होता कि उनका टेस्ट लिया जा रहा है। वे सोचने लगते हैं कि महिला का मूड खराब है या वह इमोशनली अनअवेलेबल है, लेकिन असल में वह तुम्हारा निरीक्षण कर रही होती है। वह खुद से सवाल पूछ रही होती है कि क्या यह पुरुष शांत और मानसिक रूप से मजबूत है? क्या यह भावनाओं में बहकर अपना आपा खो देता है? क्या यह मुझ पर फालतू का दबाव डालता है? जो महिलाएं किसी पुरुष के लिए कुछ वास्तविक महसूस करती हैं, वे बहुत सतर्क हो जाती हैं। वे एक ऐसा पुरुष चाहती हैं जो भावनात्मक रूप से स्थिर हो, जिसके करीब रहना सुरक्षित महसूस हो। इसलिए वे तुम्हारी स्थिरता का परीक्षण करती हैं। अगर उसे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो वह तुम्हें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करती। वह या तो तुमसे सामान्य बात करती या पूरी तरह से इग्नोर कर देती। यह टेस्टिंग केवल तभी होती है जब उसके मन में तुम्हारे लिए गहरा निवेश और अनिश्चितता दोनों एक साथ चल रहे हों। जो पुरुष इन परीक्षणों में शांत और केंद्रित रहता है, वही उसके दिमाग और दिल में अपनी जगह पक्की कर पाता है। 7वां और सबसे गहरा संकेत यह है कि वो तुम पर कोई सीधा दावा किए बिना तुम्हारी जिंदगी में मौजूद रहती है। इसे समझना सबसे कठिन है, लेकिन यह उसकी मानसिक स्थिति का सबसे बड़ा खुलासा करता है। वह पूरी तरह से गायब नहीं होती और न ही दरवाजे पूरी तरह से बंद करती है। जब वह दूर होती है तब भी वह एक अदृश्य धागा बनाए रखती है। तुम्हारी किसी पोस्ट पर एक छोटा सा रिएक्शन, कभी कभी हालचाल पूछ लेना या किसी खास मौके पर मैसेज कर देना, वह बिना कोई कमिटमेंट किए तुम्हें अपनी पहुंच के भीतर रखती है। पुरुष अक्सर इसे हिचकिचाहट या टाइम पास के रूप में देखते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से यह कनेक्शन को जीवित रखने का उसका तरीका है। वह जानती है कि इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर देना उसे बहुत बड़ा नुकसान महसूस कराएगा, लेकिन पूरी तरह से तुम्हारे पास आने के लिए उसे अपने सारे भावनात्मक दरवाजे खोलने होंगे, जिसके लिए वह शायद अभी डरी हुई है। इसलिए वह किनारे पर बनी रहती है। वह तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही है, बल्कि वह खुद के भीतर एक बहुत बड़ी मानसिक बातचीत और रसंघर्ष से गुजर रही है। वह तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन वह अभी पूरी तरह से खुद को सौंपने से डरती है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तुम उसके दिमाग में 24 घंटे मौजूद हो। अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तुम उसे बार बार मैसेज करके या उससे जवाब मांगकर उसे निश्चितता में नहीं ला सकते। जिस क्षण तुम इस रिश्ते के परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तुम उस प्राकृतिक आकर्षण को एक दबाव में बदल देते हो। कोई भी इंसान वहां प्यार में नहीं पड़ता जहां उसे लगता है कि उसे कंट्रोल या मैनेज किया जा रहा है। जो बात वास्तव में उसे तुम्हारे करीब खींचेगी वह है तुम्हारी स्थिरता। बिना पीछा किए अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहने की तुम्हारी क्षमता। बिना कोई मांग किए उसके लिए एक सुरक्षित और शांत जगह बनना। महिलाएं उस पुरुष की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं जो भावनात्मक रूप से सुरक्षित, शांत और अपनी जिंदगी में केंद्रित महसूस होता है। विरोधाभासी रूप से जिस पुरुष को तत्काल उत्तरों की आवश्यकता नहीं होती,
जो बेचैन नहीं होता वह पुरुष उस महिला के दिमाग पर राज करने लगता है, क्योंकि जब तुम दबाव हटा लेते हो तो उसके अंदर का अनसुलझा तनाव दूर नहीं होता, बल्कि वह और गहरा होता जाता है। वह सोचने लगती है कि यह पुरुष बाकी सब की तरह क्यों नहीं गिड़गिड़ा रहा या शिकायत क्यों नहीं कर रहा। तुम्हारी यही खामोशी और स्थिरता उसके भीतर एक गूंज बन जाती है। बा देश ना दो देश। जो पुरुष इस मनोवैज्ञानिक सच को समझ लेता है वह कभी पैनिक नहीं करता। अगर वह पीछे हटती है तो तुम उसे उसकी जगह दो, उसे अपनी भावनाओं को प्रोसेस करने का समय दो। जब तुम गायब नहीं होते, तुम गुस्सा नहीं करते, तुम उसकी चुप्पी को सजा नहीं देते, बल्कि तुम बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हो और उसके वापस आने पर उसी गर्म जोशी से बात करते हो, तो तुम उसके दिमाग में एक ऐसा संदर्भ बिंदु बन जाते हो जिसे वह कभी नहीं भूल सकती। आकर्षण कभी भी बहुत ज्यादा उपलब्ध रहने या पीछा करने से नहीं बनता, यह अनुपस्थिति और विपरीतता से बनता है। जब उसे यह महसूस होता है कि तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो ठीक यही बात उसे यह एहसास दिलाती है कि वह खुद तुम्हें पकड़ना चाहती है, इसलिए नहीं कि उसे मजबूर किया जा रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपनी मर्जी से यह चुन रही है। एक पुरुष जो वास्तव में शांत है और जिसने अपनी भावनाओं को वश में कर रखा है, वह किसी भी महिला के लिए सबसे ज्यादा रहस्यमयी और आकर्षक बन जाता है। तो अगर तुम इन 7 संकेतों को देख रहे हो तो शांत हो जाओ। तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही उसके दिमाग में हो। बस खुद पर नियंत्रण रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और समय को अपना काम करने दो। जो इंसान मानसिक रूप से स्थिर होता है वही अंत में विजेता बनता है। अपने लक्ष्य पर ग्राम तामता